What is the role for India for South-South cooperation on climate? In this article, we will discuss about a role of India for South-South cooperation. We will also discuss what is Article 6 of Paris Agreement and why South-South cooperation is significant for India. So let's discuss the issue in detail. COP29 at Baku, Azerbaijan, also known as Climate Finance COP, has played a crucial role in operationalizing core element of Article 6 of the Paris Agreement. COP29 बाको अजरबैजान के अंदर हुआ था कुछ मंथ पहले, जिसको क्लाइमेट फाइनेंस कॉप के नाम से जाना जाता है। इसने आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के कोर एलिमेंट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले किया। इट मीन्स पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 है, उस आर्टिकल के जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए COP29 ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। The adoption of Article 6 at Baku represent a renewed focus on the market mechanism, which could help countries that face limited resources and difficulty in achieving the carbon neutral economy. बाकू के अंदर जो ये रिसेंटली COP29 का मीटिंग हुआ है, ये मार्केट मैकेनिज्म पर फोकस करता है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए मार्केट मैकेनिज्म को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया है, जिसके थ्रू उन कंट्रीज के लिए काफ़ी हेल्प होगी जो कि कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी को अचीव करने में डिफ़िकल्टीज फेस कर रही है, जिनके पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है। उन कंट्रीज के लिए कार्बन मैकेनिज्म मार्केट मैकेनिज्म जो होगा वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मार्केट मैकेनिज्म मेनली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए फाइनेंस मोबिलाइज करने से रिलेटेड है। What is Article 6 of Paris Agreement? Article 6 has the potential to meet climate ambitions through cooperative approaches. Article 6 के अंदर कोऑपरेटिव अप्रोच के थ्रू क्लाइमेट एम्बिशंस जो भी हैं उनको मीट करने के लिए यहाँ पर कुछ पोटेंशियल को इस आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है। इट्स की कंपोनेंट आर्टिकल 6.2 फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स ITMOS between host and partner country to help countries meet their nationally determined contribution. पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आर्टिकल 6.2 प्रोविजन करता है कि होस्ट एंड पार्टनर कंट्रीज के बीच ITMOS को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। ITMOS मीन्स इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम। इनका ट्रांसफ़र होस्ट कंट्रीज और पार्टनर कंट्रीज के लिए किया जाएगा। होस्ट कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिन्हें हेल्प की नीड है, और पार्टनर कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो पुअर कंट्रीज यानी होस्ट कंट्रीज के लिए हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि होस्ट कंट्रीज अपने NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को मीट कर सकें। रोल ऑफ ITMOS का क्या रोल है? नंबर वन, प्रोसेस विल सपोर्ट एमिशन रिडक्शन इन दी होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री के अंदर एमिशन रिडक्शन को यहाँ पर सपोर्ट करेगा। नंबर टू, फोस्टर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रमोट्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फैसिलिटेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द पार्टनर कंट्री। ITMOS के थ्रू टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किया जा सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट किया जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम पार्टनर कंट्री से यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होस्ट कंट्री के लिए फैसिलिटेट किए जा सकते हैं। नंबर थ्री, हेल्पिंग इन ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी एंड रीचिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करने में हेल्प मिल सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। आर्टिकल 6.2 एंड इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसीज। आर्टिकल 6.2 के साथ साथ इंडिया के क्लाइमेट पॉलिसीज जो भी हैं, क्या आर्टिकल 6.2 के जो प्रोविजन है उन्हें इंडिया अचीव करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग कर रहा है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट emitter, India which is considered to third largest emitter of greenhouse gases and a rapidly growing economy is well positioned to draw benefit from Article 6.2.
इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट एमिटर कंट्री, ग्रीन हाउस गैस एमिटर कंट्री जो माना जा रहा है और एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया आर्टिकल 6.2 से बेनिफिट ड्रॉ कर सकता है। India follow balanced approach. India has had a challenge in balancing its developmental goal with its climate commitments due to lack of adequate finance and also lack of support from developed countries. इंडिया के पास एडिक्वेट फाइनेंस नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जितना होना चाहिए। यही वजह है कि इंडिया के बिफोर डेवलपमेंटल गोल एंड क्लाइमेट कमिटमेंट के बीच में काफ़ी चैलेंजेस हैं और उसको इंडिया बैलेंस करके चल रहा है। नेट जीरो टारगेट बाय 2070 इंडिया ने कुछ टारगेट भी रखे हुए हैं सो दैट आर्टिकल 6.2 के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। India's NDCs include ambitious targets such as reducing emissions intensity by 45% by 2030 and zero by 2070। इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs के अंडर इंडिया ने टारगेट किया हुआ कि 2030 तक 45% तक एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस कर लेगा, 2070 तक नेट जीरो का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। ऐसा इंडिया ने यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है। नीड टू एट लीस्ट $1 ट्रिलियन एनुअली। Due to financial and technical constraints, India reiterated its call for the developed nations to mobilize at least $1 trillion annually in climate finance for developing countries to meet the challenge of global warming। ग्लोबल वार्मिंग से चैलेंज को मीट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को $1 ट्रिलियन एनुअली यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एलोकेट करना होगा। ऐसा इंडिया ने बार बार रिट्रेट किया है, कॉल किया है डेवलप्ड कंट्रीज से। इंडिया लॉन्च हुआ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इंडिया ने CCTS कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च किया हुआ है 2023 में विद द एम ऑफ इंटीग्रेटिंग मार्केट मैकेनिज्म इनटू नेशनल पॉलिसी। क्लाइमेट से रिलेटेड नेशनल पॉलिसी के साथ मार्केट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया ने CCTS यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं। CCTS is indirectly linked to Article 6.2 proposed to strengthen India's institutions by providing a framework for transparent carbon credit tracking and verification। इंडिया ने CCTS स्टार्ट किया हुआ है और यह आर्टिकल 6.2 से इनडायरेक्टली लिंक्ड है। CCTS के थ्रू इंडिया ट्रांसपेरेंट कार्बन क्रेडिट के फ्रेमवर्क के लिए यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करता है। इंडिया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 14 की एक्टिविटीज फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अंडर आर्टिकल 6.2। अंडर आर्टिकल 6.2 के अकॉर्डिंग इंडिया ने 14 की एक्टिविटीज के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं विच इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रोग्राम। ये कुछ वो प्रोग्राम है जहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अदर कंट्रीज के साथ करने वाला है। हाउ आर्टिकल 6.2 ऑफर इंडियन अपॉर्चुनिटी थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन के थ्रू आर्टिकल 6.2 किस तरह से इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है। आर्टिकल 6.2 ऑफर इंडियन अपॉर्चुनिटी टू अनलॉक लार्ज स्केल क्लाइमेट फाइनेंस थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। 6.2 इंडिया के लिए वेरियस टाइप के अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा बिकॉज इंडिया साउथ साउथ कोऑपरेशन के थ्रू अपने क्लाइमेट फाइनेंस को लार्ज स्केल पर अनलॉक कर सकता है। जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर क्लाइमेट। क्लाइमेट के लिए इंडिया फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पर जनरेट कर सकता है। कंट्रीज विच आर अनेबल टू मीट इट्स NDCs कैन परचेज ITMOS फ्रॉम इंडिया। कुछ कंट्री जो कि NDCs को मीट करने के लिए अनेबल हैं वो इंडिया से ITMOS यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। जनरेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर क्लाइमेट रेसिलेंट प्रोजेक्ट एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और इसके थ्रू इंडिया क्लाइमेट रेसिलिएंट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंडिया को इससे हेल्प मिल सकता है। इट मीन्स इंडिया ITMOS का ट्रेडिंग करके अपने कंट्री के अंदर क्लाइमेट रेसिलिएंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करा सकता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर वेरियस लॉन्च कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अट्रैक्टेड ओवर $10 बिलियन इन FDI इन 2022 में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अबाउट $10 बिलियन का FDI यहाँ पर अट्रैक्ट किया था। फर्दर ITMO ट्रांजेक्शन्स कुड स्केल अप दीज एफर्ट्स फॉर अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ITMO जैसे ट्रांजेक्शन अगर कंट्रीज के बीच में होंगे तो इससे अदर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी कुछ इस तरह के एफर्ट्स यहाँ पर स्केल अप होंगे। इनेबलिंग इंडिया टू लीड साउथ साउथ कोऑपरेशन।
साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए इंडिया काफ़ी एनेबल हो सकता है इसके थ्रू। द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG ऑल्सो एनकरेज सच साउथ साउथ कोऑपरेशन एज डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन एक्सटेंडिंग क्लाइमेट फाइनेंस टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। NCQ भी साउथ साउथ कोऑपरेशन को काफ़ी एनकरेज कर सकता है। हेंस आर्टिकल 6.2 में फोस्टर सच पार्टनरशिप बियॉन्ड द ट्रेडिशनल नॉर्थ साउथ डायनामिक। ट्रेडिशनली नॉर्थ साउथ डायनामिक यहाँ पर कॉपरेशन हुआ करता था। इट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के बीच में इस तरह के पार्टनरशिप हुआ करते थे। बट आर्टिकल 6.2 अब साउथ साउथ कोऑपरेशन को यहाँ पर बूस्ट कर सकता है, इनेबलिंग इंडिया टू लीड साउथ साउथ कोऑपरेशन। और इसकी वजह से इंडिया साउथ साउथ कोऑपरेशन को लीड कर सकता है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग कैपेसिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम मीट देयर NDCs। इसके लिए इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकता है एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उनके NDCs को मीट करने के लिए हेल्प कर सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है उन कंट्रीज के अंदर। बूस्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट विद अफ्रीका। अफ्रीका के साथ इंडिया का ट्रेड बूस्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो सकता है एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट काफ़ी यहाँ पर एक्सपेंड हो सकते हैं। अफ्रीका विद इट्स वास्ट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल एंड अर्जेंट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी आइडियल फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। अफ्रीका जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की पोटेंशियल काफ़ी वास्ट है एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए अफ्रीका एक इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट हो जाता है। मैनी अफ्रीकन कंट्रीज फेस सीवर इम्पैक्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सीवर इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स एरियाज में। India's close partnership with African government extending to trade, investment and developmental project strength this case। इंडिया के कुछ अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप काफ़ी क्लोज है और ITMOS के थ्रू इन कंट्रीज के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू ITMO? ITMO से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस अभी प्रिवेल हैं? ITMO शेयरिंग ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर इंडिया। ITMO इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऑफर कर रही हैं, बट सेम टाइम इंडिया के बिफोर कुछ इससे रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। नंबर वन, डेवलप्ड नेशंस माइट रिलाई ऑन लो कॉस्ट इमिशन रिडक्शन फ्रॉम इंडिया, पोटेंशियली अवॉइडिंग सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक डिकार्बोनेशन एफर्ट्स एंड शिफ्टिंग कॉस्टली मिटिगेशन बर्डन ऑन टू इंडिया। इससे एक इसके बिफोर एक चैलेंज ये भी है कि डेवलप्ड नेशंस इंडिया के लो कॉस्ट एमिशन रिडक्शंस पर काफ़ी रिलाई ऑन कर सकते हैं और उन कंट्रीज के अंदर डोमेस्टिक डिकार्बोनेशन एफर्ट्स काफ़ी अवॉइड हो सकते हैं। नंबर टू, inadequate transparency and governance in ITMO mechanism may lead to insufficiencies in and can accentuate inequalities affecting India's interest। ITMO के गवर्नेंस में inadequate ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म इनसफिशियंसीज इसमें प्रमोट कर सकता है और इससे इनक्वालिटीज बढ़ सकती हैं एंड इंडिया के इंटरेस्ट को इससे अफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। नंबर थ्री, ओवर रिलायंस ऑन ITMO ट्रांसफर बाय पार्टनर नेशंस कुड ऑल्सो हिंडर इंडियाज ब्रॉडर प्रायोरिटीज सच एज कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट अलाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया अगर ITMO ट्रांसफर्स पर ओवर रिलायंस अगर करता है पार्टनर कंट्रीज के साथ, इससे इंडिया के ब्रॉडर प्रायोरिटीज काफ़ी हिंडर हो सकती हैं सच एज कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट अलाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर एफेक्ट हो सकते हैं। Number two, to address these risks, India must ensure ITMO agreement include safeguard for equitable benefit sharing, transparency, alignment with national and global climate ambitions। इन रिस्क को एड्रेस करने के लिए इंडिया को ITMO एग्रीमेंट को इंश्योर करना होगा और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, ये सब इससे रिलेटेड सेफ गार्ड को इंडिया